मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये वो नाम है जिसने देश भर को चौंका दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का सीएम बनने की दौड़ से सभी के नाम बाहर हो गए, वो सारे नाम जो कि खूब चर्चा बटोर रहे थे। अब मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथ में रहेगी, यानी प्रदेश में अब शिवराज नहीं मोहन राज होगा। मोहन यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र जीवन से की थी। अब वो प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होंगे। आइए जरा बहुत संक्षेप में उनके राजनीतिक करियर, उनकी स्थिति और कैसे छात्र जीवन से मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है, यह सब कुछ बताने की आपको कोशिश करते हैं। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अगले 5 सालों के लिए मोहन यादव राज्य की कमान संभालेंगे। उनके अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी भी दी गई है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे घोषित होने के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस चल रहा था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। इस दौर में वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे, यानी इस वक्त तक जो राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा का विषय थे। लेकिन भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान एक घोषणा होती है और जिसने सबको चौंका दिया। जब उज्जैन दक्षिण के विधायक और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई। यहां यह बताने वाली बात यह भी है कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, जो कि 2013 में पहली बार इस क्षेत्र के विधायक बने थे, जिसके बाद से साल 2018 में फिर से विधानसभा सीट से विजयश्री हुए। उन्होंने 2 जुलाई 2020 को शिवराज सरकार में उच्च मंत्री की शपथ ली थी, जिसके बाद 3 दिसंबर 2023 को वो लगभग 13,000 मतों से उज्जैन दक्षिण से विजयी हुए थे। डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो इनका जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ है। उन्होंने अपने उनके जो पिता हैं पूनम चंद यादव और लीलाबाई यादव के साथ वो हमेशा से रहा करते रहे हैं और उनकी पत्नी का नाम सीमा यादव। ये तो हो गई उनकी पारिवारिक जानकारी। मुख्यमंत्री बनने तक कुल 41 वर्षों का जो मोहन यादव का संघर्ष है वो दिखाई पड़ता है। 41 साल उन्हें इस कुर्सी तक पहुंचने का संघर्ष करना पड़ा, ये कह सकते हैं। उन्होंने माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। पार्टी में कई पदों पर वो रहे थे। सरकार में उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। कई बार बयानों को लेकर प्रदेश में चर्चा में रहे। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष वो रह चुके हैं। उन्होंने 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख की भी जिम्मेदारी संभाली है। यही नहीं, साल 1988 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 1989 से 90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री वो रह चुके हैं। इसके अलावा 1991-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी वो रह चुके हैं। 1993 से 95 तक का वो वक्त था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाह के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। संघ में सक्रियता की वजह से मोहन यादव 1997 में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश समिति में भी अपनी जगह बनाते दिखाई पड़े थे। 1998 में उन्होंने पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य बनने का भी गौरव हासिल किया। इसके अलावा 2004 से 2010 के बीच वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग निगम भोपाल के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा जो होता है वो भी उनको मिला था। पहली बार 2013 में वो विधायक बने। 2018 में भी उन पर जनता ने भरोसा किया। 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मोहन यादव फिर से मंत्री बनते दिखाई पड़े। मोहन यादव की शिक्षा और राजनीतिक सफर को और थोड़ा सा समझें तो डॉक्टर मोहन यादव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री रहे हैं। 1992 में छात्र संघ के सह सचिव वो चुने गए थे। बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के भी वो सदस्य रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख, पश्चिम रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति के सदस्य भी वो रह चुके हैं। मोहन यादव ऐसा कोई नया नाम मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री की चर्चा में चूंकि नहीं थे इसलिए ये नया है।
कई बार कई ऐसे गंभीर आरोप भी उन पर लगे हैं। कांग्रेस ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए वो गलत तरीके से काम करते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि यादव हमेशा इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। लोगों ने इन आरोपों को गंभीरता से भी नहीं लिया। मोहन यादव को दोबारा विधायक बनाकर भोपाल भेज दिया गया लोगों की तरफ से, यानी कांग्रेस के ये आरोप उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़े। कुछ बयानों को लेकर भी वो चर्चा में रहे थे, जिसमें कि माता सीता को लेकर उन्होंने बयान दिया था जो बाद में विवादों में घिर गया। उन्होंने कहा था कि मर्यादा के कारण भगवान राम को सीता को छोड़ना पड़ा था। उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया, कस झेल कर श्री राम की मंगल कामना करती रहीं। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है। इसकी खूब चर्चा हुई थी। कई बार इस तरह के बयान जो है वो पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में दिए जाते हैं, लेकिन उसका असर दूसरा होता है। छात्र राजनीति की हम जैसा कि शुरुआत में बात कर रहे थे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश के विभिन्न पदों पर ये रह चुके हैं। राष्ट्रीय महामंत्री के पद के दायित्वों का वो निर्वहन कर चुके हैं। माधव विज्ञान महाविद्यालय में 1982 में छात्र संघ के संयुक्त सचिव तथा 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में मोहन यादव ने जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा 2006 में भारत स्काउट गाइड के जिलाध्यक्ष रहे वो। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रदेश रह चुके हैं। 1992, 2004, 2016 में सिंहस्थ उज्जैन कार्य समिति जो केंद्रीय समिति है उसके भी सदस्य रहे। 2000 से 2003 तक विक्रम विश्वविद्यालय के कार्य परिषद यानी जो सिंडिकेट होता है उसके भी वो सदस्य रह चुके हैं। स्वास्थ्य विकलांग पुनर्वास केंद्रों में वो सक्रिय भागीदारी निभाते हुए दिखाई पड़े। राजनीतिक क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से संक्षेप में बता दें। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव, 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री, 1986 में यही विभाग प्रमुख रहे। सन 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी वो रहे। इसके अलावा 1989 से 90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री तथा सन 1991 से 92 में राष्ट्रीय मंत्री भी वो रहे थे। 93 से 95 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर के सहखंड कार्यवाह रहे। अगर देखा जाए तो राजनीतिक करियर उनका बहुत लंबा है। कई जगह वो कई जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। जिस तरह से पश्चिम रेलवे के बोर्ड के सलाहकार समिति के भी वो सदस्य थे 1998 में। उनकी जो सोशल और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में चूंकि वो नहीं थे इसलिए इस तरीके की चर्चा उनके बारे में नहीं होती रही। उनके कई सारे ऐसे बयान थे जिस पर कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश करती रही। हालांकि वो लगातार जीत कर आते रहे। कई सारे ऐसे दायित्व हैं जो वो लगातार निभाते हुए दिखाई पड़े हैं। अगर देखा जाए तो जुलाई 2020 से वो कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा विभाग रहे थे। तीसरी बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा से वो लगातार निर्वाचित होते रहे हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में देश में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल तरीके से उसका क्रियान्वयन जो है वो उन्होंने किया था। 54 नए महाविद्यालय उन्हीं के शासनकाल में खोले गए। 2004 से 2010 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के वो अध्यक्ष भी रहे। ये राज्य मंत्री का दर्जा यहाँ दिया जाता है, उस जिम्मेदारी को वो निभाते रहे। 2011 से 13 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष रहे। ये भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वो रह चुके हैं। 2013 से 16 के बीच में बीजेपी के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के वो संयोजक भी रहे। इसके अलावा उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार और इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा उन्हें सम्मान भी मिला था। इधर मध्य प्रदेश में पर्यटन के निरंतर विकास के लिए 2011-12 और 2012-13 में वो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी हुए थे। 2013 में 14वीं विधानसभा के वो सदस्य निर्वाचित हुए और दूसरी बार 2018 में। हालांकि यही वो दौर था जब उनके बयानों को लेकर कांग्रेस खूब हमलावर थी, लेकिन जनता ने उन्हें फिर से मौका दिया और 2018 में वो फिर जीत कर आए। 2 जुलाई 2020 को वो मंत्री बने, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदलकर बीजेपी में आ गए थे और फिर से शिवराज का राज शुरू हुआ था। उस वक्त भी वो मंत्री बने थे। 2023 में तीसरी बार वो विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं और अब वो मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव एक ऐसा नाम है जिसका कि मुख्यमंत्री की रेस में जरूर चर्चा नहीं हो रही थी जिस नाम की, लेकिन निश्चित तौर पर इस नाम ने देश भर को चौंका दिया है। इंतजार राजस्थान का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।